तुमने मुझे ऑफर दिया था कि मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन जाऊं, राइट? मुझे वो ऑफर मंजूर है, पर मैं खुलकर सबके सामने नहीं आ सकता। मुझे अभी भी दादू के बड़े बेटे की जेल से काम करना होगा। आई नो, मैं आज तक प्रॉब्लम से भागता आया हूं, लेकिन अब नहीं। फैमिली से भागकर नहीं, फैमिली के साथ रहकर उन्हें एक दूसरे के पास लाना है मुझे, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे मिठाई पे भरोसा हो, और मिठाई को गोपाल जी हुए तो बनाओगी मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर? दादू के पोते, आपकी पढ़ाई किस दिन काम आएगी? यू वेलकम, वेलकम टू मुन्नी सुपरफास्ट। हाँ, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए, क्योंकि सर की प्लानिंग है कि मेरी शादी अपेक्षा से हो जाए। दादू के पोते, आपकी शादी तो मिठाई से हो चुकी है ना? हाँ, काइंड ऑफ हो तो चुकी है। गिरीश चाहे जितनी भी चाले चल ले, चाहे कछु भी कर ले, मैं भाई तेरी जिंदगी बर्बाद ना करन दूंगा। दादू, ये साइकिल पर डिलीवरीज का आइडिया अच्छा है पर स्मॉल टाउन्स के लिए। आप सबको एक सलाह दो। देखिए, ये जो आइडिया है बहुत स्मॉल स्केल के लिए है। तो ये मैंने डेमो बनाया था। दादू, मैं रहूंगा बंसीपट में ही, और आप लोगों का साथ दूंगा। तो फिर कल सुबह मिलते हैं। मुझसे जो कुछ गलतियां हुई उसके लिए फिर से माफी मांग रहा हूं मैं। कल माँ आकर कुछ समझा गई, और माँ की हमेशा सुनता हूं मैं। अब मैं लड़ाई के मैदान से पीछे नहीं हटूंगा, हर परेशानी का डटकर सामना करूंगा। मिठाई, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मेंशन ऑल द बेस्ट आपको भी टू। थैंक यू। लो आ गया तुम्हारा दोस्त। सिद्धार्थ, अपेक्षा कब से परेशान हो रही है? सिड, कहाँ था तू? कब से तेरा वेट कर रही हूँ मैं। ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। सिड, गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी। अंकल आप समझाइए ना, अब मैंने जो किया उनके कहने पे किया। सिड, क्यों परेशान कर रहे हो इसे? इसने जो भी किया मेरे कहने पे किया। तो तेरी बेस्ट फ्रेंड है ये। उस कमरे में एक कैमरा छुपा के रखा हुआ है, ये देखिए। ये है सच। गिरीश अंकल, सिड ने साइन किया डिवोर्स पेपर पे, और जलेबी ने। परेशानी से डर मत, उसे देख गौर से, वो कुछ सिखाने आती है, ऐसा सोचा कर हल निकलेगा। पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी लग रहा है कि आपने जो सोचा बिल्कुल सही है। दो में शादी के अगेंस्ट था, पर सोचा
अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी करने में प्रॉब्लम नहीं है। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। पापा, मेरा कोर्ट केस सेटल करवा के मिठाई से मेरा डिवोर्स करवा दीजिए, तभी मैं अपेक्षा से शादी कर पाऊंगा। ये तो मैं चुटकी में करवा सकता हूँ सिद्धार्थ। तुम दोनों ने ऑलरेडी डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं। पर एक प्रॉब्लम है। वो क्या? अगर हम दोनों की शादी के 1 हफ्ते बाद ही डिवोर्स फाइल कर दिया तो कोर्ट को जज साहब को शक हो जाएगा कि मिठाई और मेरी शादी फ्रॉड है। अपेक्षा तो समझ सकती है ना, जैसे आपके पास वो मेरा वीडियो प्रूफ है, वैसे कोर्ट के पास हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। कोर्ट मुझे जेल में डाल देगा, मिठाई को जेल हो नो प्रॉब्लम, पर मेरा करियर है, मेरी लाइफ है। सिड, मैं तुझे जेल नहीं जाने दूंगी। तो क्या कर सकती है? कोर्ट में जाके कहेगी दैट आई लव सिड। वो कोर्ट है, तू जानती है ना, कोर्ट को लव स्टोरी नहीं एविडेंस चाहिए। अंकल, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ। और पापा, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमें वेट करना होगा। केस खत्म होने के बाद ही हमारी शादी हो पाएगी। आप करेंगे ना मेरी हेल्प? मुझे मिठाई से छुटकारा चाहिए। यू आर राइट, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक जलेबी वाली का कोई मेल नहीं हो सकता। सिड, अपेक्षा, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, शायद आज पीसफुल नींद आए। जाओ बेटा। अंकल, सिड इतना इजीली मान कैसे गया? बाप की बात बेटे को समझ में आ गई। नो बट सिड कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। उसकी जिंदगी से बाबूजी चले गए, तब अकल आई है उसे। सर, आपका गेम चीटिंग का है, तो मुझे भी चीटिंग करके ही आपको इस गेम में मात देनी होगी। राधे राधे नमस्ते दादाजी। राधे राधे, जय गोपाल जी की। खुश अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भाऊजी, दुकान शुरू करने का टाइम हो गया ना। ये दुकान तो शुरू है ही है, अब तुम लोग दूसरी दुकान पे जाओ, या फिर अपने मालिक गिरी से पूछो कि कौन सी दुकान पे जाना है। ये दुकान अब हरी मोहन चौबे की है। जी, राधे राधे। राधे राधे। ले मिठाई, अपनी दुकान वापस ले। तो तू पलटिए मत, आंखें बंद कर और 10 तक गिनती गिन। हाँ बेटा, गिनती शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आंखें खोल, पलट के देख। तो तू, ये तो आपकी दुकान है और आप पिता का नाम? नहीं तो तू नहीं, ये नहीं हो सकता। आप प्लीज। ना बेटा ना, ये फैसला मैंने ना किया, मेरे पोते मतलब दद्दू के पोते ने ये फैसला लिया है। मैंने कही कि ये दुकान तो देनी है, तो बेटा अब वही चलानी है ये दुकान। ये रायता आपके लिए खास बनाया है, आपको पसंद है ना? लीजिए। सिद्धार्थ बेटा, आओ हमारे साथ खाना खा लो। आओ, बैठ बैठ। पापा, आप जानते हैं कि मैं ऑयली चीजें नहीं खाता। मैंने अपना प्रोटीन शेक ले लिया है, पर मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ। आप कुछ लेंगे? एक रोटी। तुम दोगे तो मैं मना थोड़ी ना करूंगा। अब जूस ये तो पी सकते हो ना? बड़े भाऊजी,
बड़े बाबूजी। ये तो भानु की आवाज है ना। नो टेंशन मालकिन मैडम, मुन्नी आ रही है डिलीवरी पिकअप करने। बड़े बाबूजी, हम सब लोग गए थे द्वारकाधीश बजरिया वाली दुकान पर वो पहले से ही खुली हुई थी। क्या चोरी हुई वहां पर? नहीं मालिक, हम सब गए ना तो वहाँ बाबूजी खड़े थे पहले से ही। उन्होंने हम सबको भगा दिया और कहा कि जाके पूछो अपने मालिक गिरीश जी से कि किसको किस दुकान पर काम करना है, क्योंकि उस दुकान के असली मालिक मतलब आपके पिताजी आ चुके हैं। और उनके साथ कौन है उनके साथ? मालिक ये सब आप हमसे मत पूछिए, आप बाप बेटे के बीच का मामला है, आप खुद ही जाके देख लीजिए ना। असली मालिक? ये भगवान, ये हो क्या रहा है? बाबूजी ने ऐसा कहा कि असली मालिक है, कब्जा कर लिया दुकान पर। अब अरे हाँ, वो हमारी बात हो चुकी है बाबूजी से। वो घर पे रह के थक चुके हैं तो उन्होंने कहा कि अब कुछ दिनों के लिए दुकान पे बैठेंगे। तुम एक काम करो, वो होली गेट वाली जो दुकान है ना, वहां पे सबको लेके जाओ। वहां पे प्रमोद जी मिलेंगे और वो बताएंगे कि आज किसको कहाँ बैठना है। ठीक है जी, नमस्ते। जब हमारे बाबूजी है तो क्या हुआ? कैसे अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं वो? सभी दुकानें अब मेरे नाम पर है, ऐसे नहीं मानेंगे वो। हमें ही जाना पड़ेगा वहां पर। इस उम्र में अपने बेटे से लड़ाई मोल ले रहे हैं। अरे आप लोगों को याद नहीं, दादू ने पहले बताया था कि वो दुकान सिर्फ उनके नाम पर है। पापा एक मिनट, मैं पेपर्स लेके आता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा तो था, पर फिर भी वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? पापा दादू वाज राइट। बाकी सब दुकानें और बिजनेस आपके टर्म्स के हिसाब से आपके नाम पर है, पर क्या? सबसे पुरानी शॉप इस डीड में है ही नहीं, वो तो दादू के नाम पर है। पर ऐसे कैसे हो सकता है सिद्धार्थ? सालों से बिजनेस मैं संभाल रहा हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, देखिए। पर दादू ऐसा नहीं कर सकते। लीगल बातें अपनी जगह, पर इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती क्या? पापा आप दादू के बड़े बेटे हैं, वो सिर्फ एक दुकान के लिए ऐसे गेम क्यों खेल रहे हैं? हमें अभी जाना चाहिए वहां। चाचा जी सही कह रहा हूं ना? हमें जाकर देखना चाहिए। चलो। ये लो, ये मिठाई तो वादे की पक्की है। अब देख कैसे हर साइकिल फटफटिया से भी तेज भागेगी। कर रहे हो यार तुम? देख के चलाओ ना।
इंदु खड़ी क्यों हो गई? बैठ जा, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बैठ। क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है? हरि मोहन स्वीट्स की सबसे पुरानी दुकान पर गोसाई मिठाई भंडार का बोर्ड क्यों लगा हुआ है? क्या मजाक बनाकर रखा है आप लोगों ने? बाबूजी, आपकी इन हरकतों से आपका ही नाम डूबेगा। हाँ 5 किलो। अच्छा आलू जलेबी ठीक। पता बोलो मालपुआ भी 349 गोपालपुरा मथुरा। ठीक है पहुंच जाएंगे। माफ करिए बेटा गिरीश, सुबह को वक्त है और तो मालूम है कि सुबह के वक्त तो अपने आप से बात करने कोई फुर्सत ना मिले। ये आपके अपने बाबूजी है और कैसे अजनबियों सा व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। ये जरूर इस आलू जलेबी का किया धरा है। बाबूजी, आपकी दुकान पर आपका नाम हटाकर किसी और का नाम हो ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं ये सारी करतूत टीचर फेरी वाली की है। इसके बहकावे में आ गए आप लोग और कुछ नहीं। गिरीश, तमीज से बात कर अपने बाबूजी से। ये मत भूल मैं तेरी माँ हूँ। ऐसा जोर से थप्पड़ लगाऊंगी ना 2 दिन तक नहीं भूलेगा। भूल गया जब एक बार झूठ बोला था तो कैसा थप्पड़ जाना था मैंने। चंद्रकांता जी बैठ जाओ। पापा थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लेते हैं। अगर दादी ने सचमुच थप्पड़ मार दिया तो कितने लोग आसपास हैं, क्या इज्जत रह जाएगी। बाबूजी, आपको दुकान शुरू करनी आप करिए, लेकिन यहाँ पर मिठाई के बाप का नाम नहीं होगा। और दूसरी बात, अपने बेटे के मुकाबले आप दुकान शुरू करेंगे, क्या मैसेज जाएगा बाहर? आपकी दुकान डूबेगी, हमारा नाम डूबेगा। हाँ बोल, क्या तमाशा कर रहा है? ऑर्डर ले रहा हूं मैं। आपका बाप को बेटा से इजाजत लेनी पड़ेगी कि अपनी दुकान कैसे चलानी है। क्या हो गया बाबूजी आपको? क्यों कर रहे हैं ये सब आप? बाबूजी, आपकी उम्र हो चुकी है। 4 धाम यात्रा पे जाइए, टिकट मैं बुक करके देता हूं आपको, लेकिन अपने बेटे से मुकाबला करके क्या मिलेगा आपको? क्यों चल रहे हैं ऐसी चालें? एक बाप है क्या तू अपने बेटा के खिलाफ चाल चल के वह जेल में फंसा सके? तो याद रख, मैं तेरा बाप हूं, तेरी हर चाल को जवाब दे सकूंगा। ये थप्पड़ ये समझावे के लिए हो कि उल्टा जवाब और धमकी बाप को ना दे। अरे बात और याद रख, ये मेरी दुकान है। चंद्रकांता जी, कागज दिखाओ अपने बड़े बेटा को। मिठाई कागज दे। ये लीजिए। देख बाप, पापा यही मैं कह रहा था। दद्दू के बड़े पोते, इसको संभाल के रखिए, कहीं खो ना जाए। दादू वटेगा, पर आपको मेरे पापा को ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आप जब घर छोड़कर चले गए तो इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। तेरे बाप को तो मैंने 2 किलो का थप्पड़ मारा है। तेने ज्यादा बकर बकर करी ना तो 10 किलो का थप्पड़ मारूंगा। हाँ, अभी तेने दादू का प्यार देखा है, गुस्सा ना है। दादू, हम आपकी फैमिली हैं, हम आपके अपने हैं। मैं आपका लाडला पोता हूँ, आप हमारे अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? आई नो, ये सब इस मिठाई ने करवाया है। बहुत चालाक है वो, ये फैमिली में फूट पड़वा रही है और गेम खेलती है ये लड़की। दद्दू के पोते, मिठाई गेम नहीं खेलती। अगर मिठाई के साथ गेम नहीं खेला गया होता तो। और रही बात आपके दद्दू की, तो ये उनकी दुकान है और अपनी दुकान पे हक जताना खेल नहीं होता, चाल नहीं होती। चाल होती है किसी को बरगला के पहले उसका वीडियो लो और फिर सबको धमकाओ। ये लड़की
तू औकात से ज्यादा उड़ रही है। जानता बाबूजी का हाथ तेरे सर पर है, पर याद रख इनका जमाना चला गया। तू इस एक दुकान से हरिमोहन स्वीट्स की सारी दुकानों से मुकाबला करेगी। अरे हमारा टर्नओवर जानती कितना है? अरे टर्नओवर का मतलब भी समझती है तू? इस दुकान में 4 जलेबी बेचकर हमसे मुकाबला करनी चाहिए। पहली बात, मिठाई के लिए मिठाइयाँ बनाना किसी को हराना नहीं है। दूसरी बात, आप अब भी मिठाई के ससुर जी हैं कानूनन, इसलिए मिठाई आपको उल्टा जवाब तो देगी नहीं। और रही बात यहाँ एक दुकान और वहाँ हरिमोहन स्वीट्स का इतना बड़ा नाम, तो ये मिठाई आपको चुनौती देती है। आप बस देखते जाइए, मिठाई इस एक दुकान को कितनी जल्दी 20 दुकानों में बदलती है। और ये वो आपकी वीडियो वाली धमकी नहीं है, मिठाई का चैलेंज है।